प्रगति विद्यापीठ से मैं रेणु शर्मा। आज हम क्लास 10th की क्षितिज बुक का सेकंड चैप्टर बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, परंतु बाहरी दिखावा करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। इसके अलावा लेखक ने समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों पर भी प्रहार किया है और साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी को भी प्रस्तुत किया है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसमें लेखक ने भगत की वेशभूषा का वर्णन किया है। 60 वर्षीय मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी, कबीर पंथी यानी कबीर के पंथ को मानने वाले लोग, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। काली कमली यानी कंबल। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे गृहस्थ भी हैं, खेती बाड़ी है और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। यह सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भगत हैं। अब लेखक उन भगत के व्यवहार की भी बात करते हैं। भगत कबीर को साहब मानते थे, साहब यानी ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खराब व्यवहार रखना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज न छूना, न बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि शौच भी अपने ही खेत में जाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज साहब की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। अब जो लेखक है वो भगत की कुछ विशेषताओं के बारे में बताते हैं और साथ ही वो वर्षा ऋतु की भी बात करते हैं। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। आसमान में बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं। औरतों के होंठ कांप उठते हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की उंगलियां एक क्रम में थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत का ऐसा जादू है, यानी बाल गोविंद भगत जो हैं बहुत अच्छा गाते भी हैं। अब आगे, भादो माह की रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ संगीत, बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता था। सब सो रहे होते थे और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुओं को भी जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। हे मनुष्य, तू जाग जा। शरीर रूपी जो गठरी है उसमें समय रूपी चोर लग चुका है, तो अब तुम अच्छे कर्म करो, ऐसा लेखक का कहना है। अब आगे, भगत की प्रभातियां। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभातियां यानी सुबह के समय गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें प्रभातियां कहते हैं। फागुन तक चलती थी। इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर, पोखर यानी तालाब और ऊंचे भिंडे यानी मिट्टी का जो टीला होता है उस पर बैठकर खंजरी लेकर गाने लगते थे। खंजरी एक तरह का वाद्य यंत्र। एक दिन लेखक भी वहां खिंचा चला गया और उसने देखा
कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की भोर में काली कमली ओढ़े भगत खंजरी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खंजरी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती। लेखक कपकपा रहा था, किंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते थे। यानी सर्दियों की सुबह थी, बहुत सर्दी थी और लेखक सर्दी की वजह से दांत किटकिटा रहा था, परंतु जो बाल गोविंद भगत हैं उनके मस्तक पर श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें चमक रही थी। अब गर्मियों के मौसम के बारे में लेखक बताते हैं कि गर्मियों में आंगन में भी गर्मियों के दिनों में शाम को गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। खंजरियां और करताल की भरमार हो जाती थी। भगत पद गाते और प्रेमी मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती जब भगत खंजरी लिए नाच उठते। उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। अब पाठ का अगला भाग हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। पाठ के इस भाग में अब हम आगे पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा यानी मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है और कुछ फूल और तुलसी दल उसके सिरहाने रख दिए हैं। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, मैं यानी लेखक, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। जो हम कुरीतियों की बात कर रहे थे इस पाठ में, वो यहाँ पर देखिए। अब आप बहू के हाथ से चिता को अग्नि दिलवाना और उसके दूसरे विवाह करने के लिए बहू को कहना, यह बातें आज के समय में हमारे लिए तो सामान्य सी बात है, परंतु उस समय इन कुरीतियों को बदलना बहुत बड़ी बात थी। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बिचारी की क्या चलती। अब पाठ के अंतिम भाग में लेखक क्या कहते हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी।
साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खंजरी बजाते, प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, यानी वो दिन दिन कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। शरीर रूपी पिंजरे से आत्मा रूपी पंछी उड़ गया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया।